हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 35 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, यदि रूट अंडर 15 बराबर 3.88 हो तो रूट अंडर 5/3 बराबर व्हाट। रूट अंडर 15 का मान दिया गया है और रूट अंडर 5/3 का मान पूछा जा रहा है। तो रूट अंडर 5/3, यहाँ पर हमें क्या करना है, अंश और हर में ऐसा संख्या से गुना कर देना है कि अंश 15 बन जाए, रूट 15। तो ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर देंगे तो अंश कितना बन जाएगा, 15। रूट अंडर 15 अब बटे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। तो 15 का वर्गमूल दिया गया है 3.88 और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3.88 में 3 से भाग दे देंगे। तो 3.88 इसमें भाग देंगे 3 से, तो 3 इकाई 3, यहाँ दशमलव दे देंगे, 3 दूनी 6, 2 8, 3 नंबर 27, फिर एक जीरो देंगे यहाँ पे, 3 3 9, फिर यहाँ पर लगेगा 3 3 9। अब यहाँ पर 3 बार रिपीट होगा तो इससे हम लिख सकते हैं 1.29। 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 पर एक रिंग दे देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1.293 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि रूट अंडर 6 बराबर 2.45 हो तो रूट अंडर 2/3 रूट 3 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर रूट अंडर 6 का मान दिया हुआ है और रूट अंडर 2/3 रूट 3 का मान पूछा जा रहा है। रूट अंडर 2/3 रूट 3, तो यहाँ पर रूट अंडर 6 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश और हर में ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि अंश में रूट 6 आ जाए। तो अंश को रूट 6 करने के लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना होगा रूट 3 से। तो रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6। और 3 रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पर रूट 6 का मान दिया हुआ है 2.45 बटे 9। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 2.45 में 9 से भाग देना होगा। तो 2.45 में 9 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं दशमलव, 9 दूना 18, तो कितना बच जाएगा, 6 5। अब लगा देंगे 7 से 9 7 63, 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर एक जीरो देंगे, 9 दूना 18, बचेगा 2, फिर एक जीरो देंगे, 9 दूना 18, फिर कितना बच रहा है, 2 जीरो, 9 दूना 18, यानी कि 2 यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि 2 यहाँ पर बार बार आएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं 0.272। यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर एक रिंग दे देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 3 + 1 बटे रूट अंडर 3 - 1 प्लस रूट अंडर 3 - 1 बटे रूट अंडर 3 + 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो रूट अंडर 3 - 1 और रूट अंडर 3 + 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर 3 - 1 इंटू रूट अंडर 3 + 1। अब इसमें भाग देंगे रूट अंडर 3 - 1 से, तो रूट अंडर 3 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, रूट अंडर 3 + 1, और ऊपर में भी है रूट अंडर 3 + 1, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसमें भाग देंगे रूट अंडर 3 + 1 से, तो रूट अंडर 3 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रूट अंडर 3 - 1, और ऊपर में भी है रूट अंडर 3 - 1, दोनों को गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, a + b का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर है a माइनस बी। √3 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 2 गुने 3 और 1 को जोड़ लेंगे 4। अब बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच रहा है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 बटे √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1 बराबर 3 हो तो x बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 बटे √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1 बराबर 3 है। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे गुना करेंगे। √x प्लस 1 यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यदि प्लस रहता तो माइनस कर देते। तो √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 सो ऊपर में गुना करेंगे और इतना ही से गुना करेंगे नीचे में। तो √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 बराबर 3। अब यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है। √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 और सेम संख्या से गुना करना है, यानी कि √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 से। तो इसको हम लिख सकते हैं √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बटे यहाँ पर है √x प्लस 1, तो इसको हम मान लेते हैं a। √x प्लस 1 को a मान लिया, √x माइनस 1 को b मानते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं √x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको मानते हैं a और इसको b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले करेंगे इसका स्क्वायर √x प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो x प्लस 1। अब करेंगे b का स्क्वायर, यानी कि √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा तो बचेगा x माइनस 1 प्लस 2ab। तो 2 इंटू √x प्लस 1 इंटू √x माइनस 1 बटा यहाँ पर है √x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो x प्लस 1 माइनस यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 3। अब यहाँ पर है प्लस 1 माइनस 1, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू √x प्लस 1 है, √x माइनस 1 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटे x प्लस 1 माइनस x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बराबर 3। अब यहाँ पर हम माइनस x प्लस x को कैंसिल कर देंगे, तो अब यहाँ पर है 2x
प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 और 1 2, तो 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2x, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस एक्स। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बच रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 माइनस एक्स। अब इधर से रूट हटा करके रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस 1 बराबर 9 माइनस 2 3 6x, माइनस 6x को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6x बराबर 9 माइनस 1 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1, तो 6x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/6। अब ऊपर नीचे दोनों को काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 और ऊपर में हो जाएगा 5, तो 5/3, तो x का मान कितना हो गया 5/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 बटे रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12 बराबर हुआ 8। तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 32, तो 32 को हम लोग 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि एक भाग जो है पूर्ण वर्ग हो, तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 यहाँ पर पूर्ण वर्ग है। उसी तरह 48 को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि एक भाग पूर्ण वर्ग हो, तो 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3 बटे 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, यहाँ पर 4 पूर्ण वर्ग है, प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3, यहाँ भी 4 पूर्ण वर्ग है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पर है 4√2 प्लस 4√3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा √2 प्लस √3। अब यहाँ पर है 2√2 प्लस 2√3, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √3। अब ऊपर में है √2 प्लस √3, नीचे भी आ रहा है √2 प्लस √3, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 216 बटे रूट अंडर 96। तो यहाँ पर है रूट अंडर 24, तो 24 को हम लोग 2 भाग में इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि एक भाग पूर्ण वर्ग हो, तो 24 को लिख सकते हैं 4 गुने 6, यहाँ पर 4 पूर्ण वर्ग है, प्लस रूट अंडर 216 को लिख सकते हैं 36 गुने 6, यहाँ पर 36 भी पूर्ण वर्ग है, बटे रूट अंडर 96, तो 96 को लिख सकते हैं 16 गुने 6, यहाँ पर 16 पूर्ण वर्ग है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 6 का पूर्ण वर्ग 6 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 2√6 प्लस 36 का वर्गमूल 6 और √6 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 6√6 बटे 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो जाएगा 4√6। अब है 2√6 और 6√6, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 और 2 8√6 अब बटे 4√6। अब √6 से √6 को कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8, तो 2 आ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यदि रूट अंडर 24 बराबर 4.899 हो तो रूट अंडर 8/3 बराबर हुआ। तो यहाँ पर रूट अंडर 24 का मान दिया हुआ है और पूछा जा रहा है रूट अंडर 8/3 का मान।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में ऐसा संख्या से गुना कर देंगे कि हर हो जाए √24। तो हर को √24 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो √24 बटे 3 × 9। तो 24 का वर्गमूल दिया हुआ है 4.899। 9 का वर्गमूल होता है 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4.899 इसमें भाग दे देंगे 3 से। तो 3 इकाई 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 8, तो 6 × 18। यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 6 × 18। अब यहाँ से लेंगे 9, तो 3 × 9, फिर 9 लेंगे तो 3 × 9, तो आ गया 1.633। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 1.633, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 112 बटे √196 गुने √576 बटे 12 गुने √256 बटे 8। तो यहाँ पर है 112 बटे √196, तो 196 का वर्गमूल होता है 14 गुने √576, तो 576 का वर्गमूल होगा 24 अब बटे 12। √256, तो 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 बटे 8। अब यहाँ पर काट देंगे, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 14 8 112। तो अब गुना कर देंगे 8 गुने 2 गुने 2, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √2 के पावर n बराबर 64 हो तो n बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है √2 के पावर n बराबर 64। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6। अब इधर रूट है, इधर से रूट हटाएंगे तो दूसरे तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 6 का होल स्क्वायर। तो 2 के पावर n बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6 दूना 12। यहाँ पर बेस समान है तो बेस से बेस को कैंसिल कर देंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √4 के पावर n बराबर 1024 हो तो n बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है √4 के पावर n बराबर 1024। तो 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 में 4 से गुना करेंगे तो 1024। तो 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 1 2 3 4 5। अब इधर से रूट हटाएंगे तो दूसरे तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के पावर n बराबर 4 के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो 4 के पावर n बराबर 4 के पावर 5 दूना 10। अब बेस समान है तो बेस से बेस को कैंसिल कर देंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।